अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सेकंड केस। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सिंपली कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंपली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस होता है। ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन or oxidation is a process simply in which addition of oxygen and removal of hydrogen is take place. So those chemical reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen is takes place, these are called the oxidation reactions. And the second case that we have discussed in the previous video, that was the reduction. In the case of reduction, those chemical reactions in which the removal of oxygen and addition of hydrogen is takes place, this is simply the reduction. But dear students, क्या आपको पता है कि हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं क्या उनमें सिंपली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं? नो, दिस इज़ रॉन्ग. देयर आर सो मैनी रिएक्शंस इन केमिकल रिएक्शंस दैट वी डू इन केमिस्ट्री, जो कि हम केमिस्ट्री में करते हैं. लेकिन क्या हर केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है? नो, देयर आर सो मैनी रिएक्शंस in which oxygen and hydrogen are not present. But these reactions are also called, these are the oxidation and reduction reactions or the redox reaction. लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही होती हैं, बैक वक्त हो रही होती हैं. दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच oxidation and reductions are take place at the same time are called redox reactions. So there are a lot of reactions in which addition of oxygen or addition of hydrogen, similarly removal of oxygen or removal of hydrogen are not take place, but these reactions are also called as a redox reactions. Why? Basically dear students, oxidation और reduction की एक second type है जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. मींस वहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे हमने आज डिस्कस करना है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डियर स्टूडेंट्स, in chemistry there are a lot of chemical reaction in which oxygen and hydrogen are not involved. केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का कोई अमल दखल नहीं होता, कोई रद्द अमल नहीं होता, लेकिन हम उन्हें भी रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लॉस और गेन का तस्वुर है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. जो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर लॉस और गेन हो रहा था ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का, लेकिन जो हमारे दूसरी एक और टाइप की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसमें लॉस और गेन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है. सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शंस. इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक छोटा सा टेबल जो है उसे नोट कर लें जो कि आपकी हेल्प करेगा. Oxidation in the case of simply removal or addition of oxygen or hydrogen, or oxidation and reduction in the term of loss or gain of electrons. Okay my dear students, this is the short table that will help you to determine the oxidation and reduction in term of loss or gain of electron or in term of loss or gain of oxygen or hydrogen. अगर ऑक्सीडेशन में देखा जाए तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीडेशन को आप सिंपली एक ट्रिक यूज़ कर लें कि ये ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन में ओ से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन गेन होगी. तो इसके अगर ऑपोजिट केस में चले जाएं तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा. एंड द सेकंड केस इज़ वेरी सिंपल, अगर ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड सिमिलरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. While in the case of reduction, addition of hydrogen and addition of electrons takes place. Now, let we discuss some important chemical reactions in which the loss or gain of electrons takes place. So, let's see some examples of oxidation reduction reaction in term of loss or gain of electron.
आपने एग्जाम्पल देखनी है, जल्दी से इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ साथ मैं भी आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था। आफ्टर रिएक्शन इसके ऊपर जेड एंड पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में चला गया। 2 पॉजिटिव चार्ज आया, क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। Let's see the second example, that is the Fe2 positive. हाय Fe, तुम्हारे तो पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, अब तुम्हारा क्या होगा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है और Fe बेचारी 3 पॉजिटिव चार्ज लेकर फिर रही है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हुआ वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेचारी एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट्स ओके। द सेकेंड वन, थर्ड वन इज 2 हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास हाइड्रोजन थी जिसके ऊपर प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई पहले से ले गया था, किसी ने चुरा लिया था, लेकिन कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलते हैं और ये H2 बन जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? एडिशन। तो इसका तो होगा ना स्माइल फेस। क्यों भाई? क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? जल्दी से बताएं। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली Cl2 गैशियस था, 2 इलेक्ट्रॉन और मिले, 2Cl नेगेटिव बन गया, मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हुआ। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लोरीन बहुत हैप्पी है क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी फ़नी मूड में बातें कर रही हूँ। बेसिकली इसका पर्पज़, इसके पीछे जो राज है वो ये है कि बाहर हो रही है बहुत अच्छी अच्छी सुहानी सी बारिश और मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको सोडियम की एग्जाम्पल दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, NaCl टेबल सॉल्ट के बारे में कौन नहीं जानता? केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो और उसे NaCl का पता ना हो, नामुमकिन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, तो ये सबसे पहले अपने आप को आयनाइज करेगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप पे कुछ खर्चा करेगा तो इसके पैसे होंगे कम, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हुआ। इसे अपने कुछ पैसे खर्चने पड़े, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, तभी इसने आके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। क्लोरीन बेचारी, उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सोडियम बेचारा भाग के आएगा, हाय क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो। तो क्लोरीन को तो पहले ही ज़रूरत थी, वो कहती है जी जी दो मुझे इलेक्ट्रॉन, मुझे ज़रूरत है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। सो ये अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगी और इस तरह से Na और Cl रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे NaCl। अब आपको पता है कि जो इनकी जो वैलेंसी है उसे कंप्लीट करना है हमें, तो यहाँ पर 2 Na के साथ लगाना होगा, 2 क्लोरीन के साथ लगाना होगा, क्योंकि ये मतलब फ्री स्टेट में सिंपल नहीं रह सकते। सो ये इस तरह से कुछ इनका रिएक्शन होगा और हमें मिल जाएगा टेबल सॉल्ट। दिस वाज द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द, किसकी एग्जांपल है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, और ये किस केस में हो रही है? इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई मसला नहीं होगा, आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी पेपर आता है, डियर स्टूडेंट्स मैं इन चीज़ों को आपको डिटेल में इस तरह से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में कहीं से भी किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप MCQ को सॉल्व कर ही नहीं कर सकते।
आप उसे टच ही नहीं कर सकते। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपकी टीचर आयशा आपके साथ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जो है वो ट्रिक बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकाली जाती है। किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है ना, उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक।